हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो भी बाद में देखते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन जो कि आप जानते हो कि ऐसा कोई लवर पर्सन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम अभी। और बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। इस वीक में मतलब ये जो 23 से 31 तक की हम बात कर रहे हैं, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और मैंने पर्सनल रीडिंग्स जो है बंद कर दिए हैं फिलहाल, वो स्टॉप किए हैं, तो जब शुरू करूंगी बता दूंगी। लेकिन कोई भी अगर कमेंट में आपसे कुछ डिटेल्स मांगे, किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिटेल्स हो या चाहे आपके पर्सनल डिटेल्स हो, आप देना नहीं है। आपने दिया तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं या चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो इस वीक में आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इमोशनल अवेकनिंग की रहेगी और स्ट्रांग रहेगी ये एनर्जी। रिकंसिलेशन हो सकता है आपका, ठीक है, लेकिन स्लो पेस पर होगा, एकदम से फास्टली कुछ भी नहीं होगा, तुरंत तुरंत कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। अगर कांटेक्ट आता भी है तो पहले छोटा, सिंपल या इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फियर और डिफेंसिवनेस ही रहेगा, ठीक है। तो जेमिनी, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन के दिल में अभी भी इच्छा है आपके साथ रियूनियन करने की, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन आपके साथ एक बार बात करने की अभी भी वो जो डिजायर है, जो विश है, वो अभी भी है उनके अंदर, ठीक है, आपसे कनेक्ट करने की। और ये इमोशनल डिजायर ज्यादा है, ये बात भी है, ठीक है। वो बाहर से कुछ भी दिखाए, अंदर ही अंदर वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या रिकनेक्ट की उम्मीद रखते हैं। मैं बहुत स्लो स्लो बात करूंगी क्योंकि आप बोलते हो बहुत फास्ट बोलते हो, तो अभी स्लो ही बात करूंगी। कमेंट में बताना इतना स्लो चलेगा क्या आपको, ठीक है। और मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स फिलहाल कर नहीं रही हूँ, तो कहीं पर भी आप कहीं किसी के साथ भी कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो बैंकिंग की हो या आपकी पर्सनल हो, शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी करते हो आप मेरे कहने के बाद भी, मैं या स्पिरिचुअल हिंदी टैरो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ओके चलो। तो आपके पर्सन जो है बाहर से चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या रिकनेक्ट की उम्मीद रखते हैं, ये बात यहाँ पर है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी 23 से लेकर तो 31 के बीच में? तो फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उन्हें इमोशनल डिस्टेंस या लॉस फील हो रहा है। नो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन गैप ने उन्हें अंदर से अफेक्ट किया है, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है ना आपकी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ही अकेले अफेक्ट हो रहे हो, उनको भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं बता पा रहे हैं, बहुत कुछ दिल में छुपा हुआ है उनके, लेकिन वो रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन स्ट्रगल उनका अपने अंदर ही अंदर चल रहा है, वो अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर वो बहुत खुश है। नेक्स्ट एनर्जी ऐसा है कि यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट दिखने की कोशिश करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, काम में बिजी रहेंगे, और इन दिनों सचमुच में भी काम में बिजी हो सकते हैं वो। तो दोनों हिसाब से देखना, कुछ लोगों के पर्सन, बहुत कम लोगों के पर्सन ऐसा है कि वो दिखावा करेंगे कि वो बिजी है और अपने आप में खुश है, और कहीं पर ऐसा है कि वाकई में उनको करियर में, जॉब में, मतलब बहुत ज्यादा काम हो सकता है, जॉब या बिजनेस जो भी वो करते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, फीलिंग्स है, लेकिन वो फिलहाल बिजी रह सकते हैं, आपको बिजी दिखाई देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो रिकंसिलेशन एंड रियलाइजेशन का कार्ड है ये। वो चाहते हैं रिकंसिलेशन हो जाए आपके साथ, उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है, वो पास्ट को दोबारा इवेल्युएट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलती हुई थी, कहां पर गलती हुई थी उनकी, आपकी जो भी बात हो, और उन्होंने किस तरह से उसको हैंडल किया था, वो सही था या गलत था, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल रही है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कार्ड है यहाँ पर स्प्रेड में। गिल्ट, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स या ओवर थिंकिंग दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। कुछ बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, बहुत परेशान है आपके पर्सन। तो हो सके तो उन्हें माफ करके एक दोस्त बन के उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो। थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो आप ये चीज कर सकते हो, और ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है आपको, चीजें आगे प्रॉब्लमेटिकली बढ़ी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन में है आपके पर्सन, उनको खुद का ही सब, मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि उन्होंने गलती की है, और खुद की गलती को समझना और उसको लेकर गिल्ट में जाना,
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पश्चाताप सबसे बड़ी सजा होती है। ठीक है, अंदर ही अंदर वो बात उनको खाए जा रही है, वो सही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ कप्स की बात करें तो दिल में है उनके कि वो आपसे कनेक्ट करे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही है, कॉन्फिडेंस कम है उनका आपसे कनेक्ट करने का। उनको डर लगता है कि आप कहीं कुछ बोल ना दो उनको, या बात ही ना करो, या कॉल ही ना उठाओ। लेकिन वो छोटा मोटा मैसेज करे, छोटा मोटा लव जेस्चर उनकी तरफ से रिसीव हो, ये हो सकता है। ठीक है, वो हर्ट भी बहुत है और डिफेंसिव भी है। रिलेशनशिप की पुरानी एनर्जी खत्म हो गई है, यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन जो है जिस तरह से इस रिश्ते को देख रहे थे, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे थे और वो इश्यूज वाली एनर्जी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं पर फिनिश हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा यहाँ पर। आपके पर्सन भी चाहते हैं सब कुछ चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए। कहीं ना कहीं पर आपका भी यही डिजायर है, तो ये होने को रहेगा। एक पेनफुल साइकिल आपके रिलेशनशिप में एंड हो रहा है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव आएंगे। और आपके पर्सन जो है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी के साथ ऐसा है कि वो हर्ट भी है और डिफेंसिव भी है। मतलब अभी भी वो गार्डेड एनर्जी में है, अपने आप को, अपने दिल को गार्ड कर रहे हैं। मतलब वो अपने इमोशंस को हर्ट नहीं होने देना, मतलब खुद को इमोशनली हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं और अपने इमोशंस को जाया नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब आप अगर वैल्यू ना करो, आप गुस्सा कर दो तो क्या होगा? वैल्यू यानी ऐसा नहीं कि आप वैल्यू नहीं करोगे, आप वैल्यू करोगे, लेकिन उसकी सोच ऐसी है क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया है आपके साथ, तो उसको लग रहा है कि आप भी शायद वैसा ही कुछ बिहेव ना कर दो उसके साथ। ये बात है। इसीलिए उनके लिए आसान नहीं होगा अपनी बातों को लेकर आपके सामने ओपन अप होना। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर। तो यू वर्सेस देम एनर्जी क्या है? तो जेमिनाइज, आप चाह रहे हो कि क्लैरिटी मिले आपको, और क्लैरिटी के साथ आंसर्स भी मिले आपके सवालों के। और उनका कैसा चल रहा है? अभी दिल के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशनल फीलिंग्स है, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन फियर और गिल्ट की भी एनर्जी है। दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, डर भी लग रहा है, और पश्चाताप भी है, हेजिटेशन भी है, हिचकिचाहट भी है। उनको उतनी स्ट्रांग है, हेजिटेशन भी उतनी स्ट्रांग रहेगी। वो पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर शायद कोई स्टेप लेने की हिम्मत कर पाएंगे, जुटा पाएंगे हिम्मत। ये बात यहाँ पर है। ठीक है, 23 से 31 जुलाई का पोटेंशियल क्या है यहाँ पर? तो इस वीक में इमोशनल अवेकनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन स्लो पेस पर। अगर कांटेक्ट आता है तो वो पहले छोटा, सिंपल या इनडायरेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज उनका फियर और डिफेंसिवनेस है। आपके पर्सन का वो चैलेंज है एक्चुअली। वो अगर उससे उसे पार कर पाएंगे तो बहुत कुछ क्लैरिटी आपके लिए भी रहेगी। रीडिंग का मैसेज क्या है आपके लिए? तो आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी मौजूद है, वो आपको भूले नहीं है, लेकिन पास्ट के पेन को और ज्यादा सोच सोच कर, मतलब ओवर थिंकिंग कर करके, उस वजह से अपने इमोशंस को रोक कर बैठे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे ना देखिएगा। सेपरेशन, ट्रैवलिंग एंड साइलेंस। अब यहाँ पर ऐसा है, इनके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में कुछ इनके इमोशंस है, कुछ एंगर भी हो सकता है जो सप्रेस्ड हो रहा था काफी टाइम से, और उसके वजह से अभी भी वो सप्रेशन में ही रहेगा। मतलब अभी उसके वजह से इनको तकलीफ हो रही है, और अभी भी ये जो एंगर है, इशू है, और अभी भी ये एंगर और जो दर्द, तकलीफ है, वो अभी भी सप्रेस ही हो रहे हैं। इस वजह से ये दोनों भी, या फिर आपके पर्सन, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, इस रिश्ते से बाहर निकलना है बहुत जल्दी। इन्होंने जब जो मन में अभी तक दबा के रखी है बातें, वो सारी सब एक दूसरे के सामने बोलेंगे ये लोग, और उसके बाद में इनको कुछ भी उस रिश्ते में नहीं दिखाई देगा। कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रूखापन बहुत ज्यादा दिखाई देगा उस रिश्ते में। एक दूसरे के इमोशंस, मतलब कुछ भी नहीं है, इसका एहसास उनको होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में एक लॉन्ग साइलेंस की एनर्जी बनी रहेगी दोनों के बीच में। नो रिएक्शन, नो एक्शन, बिल्कुल साइलेंस। फिर रिबेलियस थॉट लेकर कोई एक पर्सन उठेगा इनमें से, चाहे आपके पार्टनर हो या फिर वो थर्ड पार्टी पर्सन हो। और उसके बाद में जो एनर्जी रहेगी वो एक सॉरोफुल एनर्जी रहेगी कि कोई छोड़ना चाहता है तो कोई रुकना चाहता है। ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। मतलब
अपने गलती पर, अपने किए पर पछताने वाली एनर्जी, और कंपैरिजन में जाएंगे कि पहले कितना अच्छा टाइम था और अब मैंने सब अपने हाथ से बिगाड़ लिया। ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स या वो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स भी इस तरह से रह सकती है। तो उस रिलेशनशिप से ये लोग बाहर आना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, टॉवर की एनर्जी है। तो मे बी पॉसिबल है यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है, किसी वहम से बाहर आ जाए, तो ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर इनके बीच में। काफी लोगों के लिए ये जल्दी हो जाएगा, किसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ब्रेकअप सिचुएशन बन रही है। और क्या होता है मुझे भी कमेंट में बताया करो। अगर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी समझ में आता है आपको तो मुझे भी बताया करो कमेंट में कि क्या हुआ है, सच में ब्रेकअप हुआ, कहीं पर कुछ और बातें हुई, क्या बातें हुई, कैसा हुआ। कहीं से तो पता लगता होगा ना आप लोगों को, जैसे किसी ने तो बताया या ऑनलाइन या कुछ देख लिया तो वो शेयर किया करो, ठीक है, शुद्ध हिंदी में या इंग्लिश में। चलो अभी हम सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। न्यू लव, तो एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी। टैरो में भी ये एनर्जी आई थी। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑनेस्टी, लॉयल्टी। ये लॉयल रहे, वन वुमन मैन बन के रहे, वन मैन वुमन बन के रहे, ये आपके लिए ज्यादा अहम है अभी, और सही भी है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है वो, ठीक है। तो आप अपनी बात उनसे जरूर कहिएगा। एडवाइस है आपके लिए कि आप भी अपने मन में कुछ बातें मत रखिए। जो भी आप चाहते हो, समझते हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपनी बात रखना चाहिए। जबरदस्ती उस पर थोपना नहीं है, सिर्फ रखना है सामने कि मैं चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप लॉयल रहे, ट्रांसपेरेंसी रखे रिलेशनशिप में, और रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए निभाए। थर्ड पार्टी है तो उनसे दूर हो जाए, और वो मैं तो देख नहीं सकता या सकती कि आप दूर हुए या नहीं हुए, मैं तो सिर्फ आपके शब्दों पर भरोसा करूंगा, करूंगी, है ना। तो आपने सोचना है कि आप मेरे साथ लॉयल रह सकते हो या नहीं, इस तरह से आप उनसे बोल सकते हो। मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई और भी बात हो सकती है, पैसे का भी हो सकता है, कहीं पर आपको पता होना चाहिए उनकी इनकम या कुछ और बातें। थर्ड पार्टी कुछ और लोग भी हो सकते कि उन लोगों ने आपसे क्या कहा वो मुझसे शेयर करो, है ना। आंखों पे पट्टियां बांधकर अब तक आप सारी चीजें कर रहे थे, अब आप बिल्कुल क्लियर होकर बात करोगे। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आपने उनको हो सके तो फॉरगिव कर देना चाहिए, अगर आपको सही लगे तो। आने वाला टाइम जॉयफुल टाइम रहेगा आपके लिए, अपने ही आप में खुश रहोगे आप लोग, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आए और आपको खुश करे, या किसी के वजह से या किसी के ऊपर आपकी खुशियां डिपेंड नहीं करती, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। होल्ड स्पेस, आप अपने लिए अपनी जगह जरूर रखिएगा। एंसेस्टर्स के जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ बने रहेंगे इन दिनों, से भी इन दिनों मिल सकते हो। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, ठीक है। चलो, द मार्क्ड थ्रेशोल्ड, नॉट एवरी डोर आस्क यू टू एंटर राइट अवे। कहीं कहीं पर ऐसा देखिए कैसा है ना, हर बार आप यूं ही, हम सोचते हैं ना हर बार कि यार मेरे लिए ही इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो कभी कभी कर्मा खत्म होने से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को वैसे ही कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता है, मतलब जिस दिन वो कर्मा खत्म हो जाएगा, वो साइकिल एंड हो जाएगी, हमारे लिए नेक्स्ट डोर ओपन हो जाएगा। तो अभी काफी लोगों का यहाँ पर कर्मा फिनिश ही हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर ओपन होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जो आप अभी, मतलब जिस तरह से पहले थे वैसे ही आप अभी भी रहो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें लाइफ से साइड करनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप जैसे थे वैसे बन नहीं सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं, मुझे भी पहले जैसा बनना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले जैसे बन नहीं सकते हो। आप अभी भी पहले जैसे थे वैसे रह सकते हो, हैप्पी हैप्पी, अच्छी अच्छी फीलिंग्स, टेंशन फ्री, है ना। जब जैसे हम सोचते हैं हम 20s में थे तब कितने हैप्पी थे, कितने टेंशन फ्री थे, या 18-15 जब टीनेज में थे, है ना, न्यू न्यू कॉलेज में गए थे। तो अब आपको लग रहा है आप 30s में गए हो, 40s में गए हो, 45s में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो दिन कितने अच्छे थे। तो कोई बात नहीं, आप अभी भी वो एनर्जी में रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ डिस्कार्ड ही हो गया है आपके लाइफ से, है अभी भी। आप अभी भी चेंज करो खुद को, हैप्पी रहो। हैप्पी रहने से किसने रोका है आपको। चलो, आपके पर्सन की ओर से कोई मैसेज आए या फिर आपके लिए कोई गाइडेंस हो। आई स्टॉप्ड टेक्सटिंग, आई स्टॉप्ड टेक्सटिंग नॉट बिकॉज आई स्टॉप्ड केयरिंग। आपके पर्सन देखिए नो कांटेक्ट में है ना, वो ये कह रहे हैं, मैंने कहा ना वो बिजी हो सकते हैं, वो बिजी ही है। उन्होंने बात करना या मैसेज करना बंद किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने केयर करना छोड़ दिया है आपके लिए।
ठीक है, ऐसा नहीं है। हर दर्द की एक वजह होती है और हर वजह इंसान को मजबूत बना देती है। ये आपके लिए है गाइडेंस, ठीक है, पॉजिटिव गाइडेंस। हर दर्द है ना वो इंसान को मजबूत बनाते हुए जाता है। तो हमने क्या करना है, मतलब उसमें से भी क्या हमारे फायदे की बात है वो लेनी है। मतलब दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, तो उससे स्ट्रांग स्ट्रांग होना है, स्ट्रेंथ लो उससे। वो जो एनर्जी मिली है ना, वो अपने स्ट्रेंथ में लगा दो, वो एनर्जी है ना। वो चाहे निगेटिव हो, लेकिन निगेटिव एनर्जी को भी सही रास्ते में लगाना हमें आना चाहिए, सही जगह पे लगाना आना चाहिए, है ना। तो वो जो निगेटिविटी आई है कि चलो उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला और मुझे हर्ट हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मुझे हर्ट हुआ, लेकिन वहां से जो निगेटिविटी आई है उसको अपने लाइफ को पुश करने के लिए लगा दो, अच्छे एनर्जी के, मतलब अच्छे वे में, राइट वे में पुश करने में लगा दो। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में लगा सकते हो, जैसे आप सोच रहे हो ना अभी, काश पहले वाले दिन लौट कर आते, वो बात है। ए सॉफ्ट हार्ट फील्स एवरीथिंग डीपली, ये तो है। चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।